नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् 12 अंगगिच्छा वियलियमलमूढदंसुणुत्तरया विविहवर चरण भूषा पसयौ सुवदेयया स्वीरम् अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता। श्रुतावतार इस विषय पर बात चल रही है। श्रुतावतार में द्वादशांग का वर्णन चल रहा है। द्वादशांग के वर्णन में कल जो बात हुई थी, हमारी 11 अंगों पर बात हुई थी। पूरा जो जिनागम है वह 12 अंगों में निबद्ध है, जिसकी रचना गौतम स्वामी ने की थी भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि का सार लेके। और उन 12 अंगों में 11 अंग की विषय वस्तु कल हम पढ़ चुके थे। अब आज हम 12वां दृष्टिवाद अंग उस पर बात करेंगे। चूंकि ये दृष्टिवाद अंग बहुत बड़ा है, यानी ये समझ लीजिए कि 11 अंग एक तरफ है और ये दृष्टिवाद अंग एक तरफ है। क्योंकि 11 अंग में तो बहुत कम पद ही है, 4 करोड़ से कुछ ज्यादा पद है, लेकिन ये 12वां अंग तो 108 करोड़ से भी ज्यादा है ना। और जब 108 करोड़ में ये पद है तो आप समझ लीजिए 108 करोड़ 68,56,005 इतने पद हैं इस 12वें दृष्टिवाद अंग में, है ना। और जब इतने ज्यादा अंग हैं तो आप समझ सकते हैं इसका कितना महत्व होगा। और बाकी 11 अंगों में तो 4 करोड़ 15,02,000 ही है, तो लगभग 26 गुना ये दृष्टिवाद नाम का अंग है। तो 12वें अंग में 108 करोड़ 68,56,005 पद है। तो ये दृष्टिवाद बहुत बड़ा है। और दृष्टिवाद के भी 5 भेद हैं: परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। और इन पांचों में सबसे ज्यादा महत्व यदि किन्हीं का है तो पूर्वों का है, क्योंकि ये जो पूर्व है ये भी बहुत विशाल है। इनका जो एक एक विषय है 95,50,000 95 करोड़ 50,05,000 अकेले पद इन पूर्वों के हैं। यानी पूरा द्वादशांग 112 करोड़ 83,58,005 पदों में है, जिसमें पूर्व केवल यानी 112 करोड़ 83,58,005 पदों में पूर्व 95 करोड़ 50,05,000 है। यानी कितना बड़ा हिस्सा ये पूर्वों में है। यानी करोड़ों को यदि हम एक गिनती में लें तो यदि पूरा द्वादशांग 112 है तो उसमें पूर्व 95 है
और बाकी जो 17 बच रहे हैं उस 17 में 11 अंग हैं और दृष्टिवाद की भी उसमें परिकर्म है, सूत्र है, प्रथमानियोग है और चूलिका है ना। तो आप समझ सकते पूर्वों का कितना बड़ा महत्व है, कितना विषय है पूर्वों का। ठीक है, खैर, तो ये तो अभी हमने एक प्राथमिक जानकारी दी कि 12वां अंग दृष्टिवाद अंग है और इस दृष्टिवाद के 5 भेद हैं: परिकर्म, सूत्र, प्रथमानियोग, पूर्वगत और चूलिका। अब जरा इन सब का विषय हम देखते हैं। सामान्य तौर पर दृष्टिवाद अंग का क्या विषय है, तो उसको आचार्यों ने लिखा है कि इसमें 363 जो कुवादी हुए हैं उन कुवादियों का वर्णन है ना। ये 363 कुवादी यानी आपको ध्यान होगा भगवान आदिनाथ का जब समोषण लगा था तो उस समोषण में एक जीव बागी हो गया था और वह महावीर का जीव था जो बाद में तीर्थंकर हुआ। तो वह मारीची जो ऋषभदेव का बेटे का बेटा था, ऋषभदेव के बेटे भरत, भरत का बेटा मारीची। और जब ऋषभदेव ने दीक्षा ली थी तो उनके साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा और ली थी और जिनने दीक्षा ली थी उनमें एक मारीची भी था, उनका ही पोता, है ना। तो उसने समोशरण में जब वह गया तो वहां प्रश्न आया कि हे भगवान, इस सभा में कोई ऐसा जीव है क्या जिसमें आपकी तरह तीर्थंकर होने की योग्यता हो, जो भविष्य में तीर्थंकर बनने वाला हो। तो उन्होंने बताया ये मारीची है, ये इस युग का 24वां तीर्थंकर महावीर होगा। तो वो बात सुनकर उसके अंदर प्रतिस्पर्धा का भाव जागृत हुआ। प्रतिस्पर्धा का भाव जागृत होने का मतलब ये है कि भगवान से प्रतिस्पर्धा, खुद को बन गए पहले, हमें दूसरा ही बना देते, तीसरा ही बना देते और टॉप 3 के अलावा तो किसी को कोई पूछता ही नहीं। चलो टॉप 5 में चलो कॉन्सुलेशन प्राइज मिल जाता, टॉप 10, लेकिन खुद तो बन गए पहले तीर्थंकर और हमें बनाया पीछे से पहला 24वां। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। और होती कैसे, क्योंकि आदिनाथ और महावीर के बीच में एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम का अंतर है। अब एक सागर कितने का होता है, अभी मैं वो गड्ढा नहीं खुदवाना चाहता। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लोपम का एक सागर होता है, असंख्य वर्ष होते हैं उसमें। तो जिसका इतना काल बाकी हो उसे भगवान की बात स्वीकार करने का जो भाव है वो कैसे आ जाएगा। खैर, बहरहाल उसने भगवान का विरोध किया और उसने 363 मत चलाए और उन 363 मतों का इस दृष्टिवाद अंग में वर्णन है। हालांकि जब हम 5 भेद देखते हैं तो इन 363 मतों का वर्णन तो केवल दूसरे भेद में है, सूत्र में। परिकर्म, सूत्र, प्रथमानियोग, पूर्वगत और चूलिका, तो केवल सूत्र में है इन 363 मतों का वर्णन। लेकिन जब आचार्यों ने दृष्टिवाद अंग का एक पूरा विषय बताया तो उन्होंने यही लिखा कि दृष्टिवाद में 363 कुवादियों का वर्णन है ना। खैर, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिकर्म। परिकर्म के 5 भेद हैं: जम्बू चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूदीप प्रज्ञप्ति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति और व्याख्या प्रज्ञप्ति। और इन पांचों में इनके विषय के अनुसार जो इनका नाम है, इस नाम के अनुसार ही उनका विषय है। जैसे चंद्र प्रज्ञप्ति है ना, चंद्र प्रज्ञप्ति यानी ये जो ज्योतिष लोक होता है ना, तो ज्योतिष के लोक में इंद्र होता है चंद्रमा और सूर्य होता है प्रतीन्द्र। तो चंद्र प्रज्ञप्ति में चंद्र ज्योतिष देव चंद्रमा का वर्णन है ना, इनके उत्पाद का, इनकी गमन का, कैसे गमन करते हैं, कैसे इनका सब कुछ होता है। तो ये जो चंद्र ज्योतिष इंद्र है, इसका पूरा वर्णन इसमें है, जिसका नाम है चंद्र प्रज्ञप्ति। ठीक है, इसमें 36,05,000 पद हैं चंद्र प्रज्ञप्ति में। और इसके बाद दूसरा है सूर्य प्रज्ञप्ति, इसमें 5,03,000 पद हैं। तो जैसे चंद्र प्रज्ञप्ति में चंद्रमा का वर्णन है, ऐसी सूर्य प्रज्ञप्ति में सूर्य का वर्णन है। एक इंद्र है, एक प्रतीन्द्र है ना। तो ये ज्योतिष के लोक में इंद्र और प्रतीन्द्र, इनका वर्णन इसमें है। अब इनका बहुत गजब वर्णन है
है ना? ये कैसे गति करते हैं। अब आज जितना भी खगोल शास्त्र विकसित हुआ है, जितने भी ये विकास हुए हैं, है ना? चंद्रमा पे पहुंच गए कहते हैं, है ना? तो कहते हैं, अब वो क्या है असलियत क्या पता। लेकिन ये द्वादशांग यदि आज उपलब्ध होता तो ये सब बता देता। एक खगोल शास्त्र वालों को रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सब इसमें वर्णन है। चंद्रमा सूर्य कैसे गमन करते हैं, कैसे दिन रात होता है ना? कैसे ये पक्षों का बंटवारा होता है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायण, है ना? और ये सारा जो खगोलीय वर्णन है, वो सारा वर्णन इस चंद्र प्रज्ञप्ति और सूर्य प्रज्ञप्ति में है। समझ में आया ना? क्योंकि इनके ही गमन से दिन रात होते हैं, इनके गमन से ही तिथियां बदलती हैं, इनके ही गमन से सर्दी गर्मी आदि का भेद पड़ता है ना? और इनकी जो सूर्य की तो ऊर्जा, साइंस कहता है कि इसकी ऊर्जा से ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। हमारे जीवन में सूर्य के प्रकाश का बड़ा महत्व है ना? और कहने का आशय ये है, ये सूर्य और चंद्र का गमन ये बहुत मायने रखता है ना? काल परिवर्तन में, मौसम परिवर्तन में, दिन महीने साल परिवर्तन में, तो ये सब समझ में आया। आप देखो, ये आज जैसे कोरोना का समय चल रहा है, अब ये यूट्यूब पे जाएं तो कितने ही बाबा ज्योतिष अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं कि ये कोरोना इस वजह से आया और इतनी तारीख तक इसका, इस समय तक ये बहुत शबाब पे रहेगा, उसके बाद इसका धीरे धीरे ह्रास शुरू होगा और इस समय में जाके ये खत्म हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा। तो ये सब कहाँ से बता रहे? ये अपनी वही ज्योतिष गणना बताते हैं, उसमें सूर्य चंद्रमा इनसे पूछो, वो सूर्य उसमें चला गया, उसमें चला गया, तो ये गणना बताते हैं। और कभी कभार कोई बहुत बड़ा ज्योतिष हो और जिसका निष्प्रय भाव से यदि लगा रहा हो तो थोड़ा बहुत उसका सही भी निकलता है। खैर, ये सब ज्योतिष वगैरह का वर्णन हमारे शास्त्रों में भी है। तो ये सूर्य और चंद्रमा की गति जो होती है, इन सब का वर्णन, है ना? ये इसमें है, सूर्य चंद्र प्रज्ञप्ति और सूर्य प्रज्ञप्ति। ठीक है, आज हमारे पास ये उपलब्ध नहीं है, लेकिन गुरु परंपरा से कुछ ना कुछ तो इसका ज्ञान बहुत बारीक ही सही, थोड़ा ही सही रहा होगा, तभी तो हमारे शास्त्रों में इन ज्योतिष लोकों का वर्णन है। तत्वार सूत्र में तो वर्णन है ही, उसके अलावा इसकी जो विशेष तिलोय पंडिती में बहुत वर्णन है सूर्य चंद्रमा आदि का। फिर उसी के क्या कहना चाहिए, उसी की परंपरा में फिर त्रिलोक सार में है ना? खैर, तो ये दो प्रज्ञप्ति हो गई, चंद्र प्रज्ञप्ति और दूसरा सूर्य प्रज्ञप्ति। तीसरा है जम्बूदीप प्रज्ञप्ति। अब जम्बूदीप का नाम किसने भी सुना होगा, तो ये इसके शीर्षक से ही इसके विषय का पता चल रहा है कि जम्बूदीप, आप जानते हैं मध्यलोक में सबसे बीचों बीच जम्बूदीप है। और इस जम्बूदीप में, है ना, 1,00,000 योजन का जम्बूदीप, 6 कुलाचल, 7 क्षेत्र, है ना? भरत, हेमवत, हिरण्यवत, विदेह, हरि विदेह, रम्यक, ऐरावत, तो ऐसे 7 क्षेत्र हैं। इनमें नदियां हैं, इनमें द्रह हैं, इनमें से, है ना? और फिर सुमेरु है, विजयार्थ पर्वत है, कुलाचल। कहने का आशय यह है, पूरा जम्बू द्वीप का वर्णन आपको इस प्रज्ञप्ति में मिलेगा, है ना? क्योंकि जम्बू द्वीप बड़ा खास है इस तीनों लोक में, क्योंकि तीनों लोक के बीचों बीच तो ये मध्य लोक है और मध्य लोक के बीच में ये जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के बीच में सुमेरु पर्वत है। तो ये पूरा जम्बू द्वीप का वर्णन, है ना, बाद में तत्वार सूत्र में त्रिलोक प्रज्ञप्ति, त्रिलोक सार आदि में इसका वर्णन है। तो कहीं ना कहीं इसका विषय भी भले ही ये लुप्त हो गया, लेकिन गुरु परंपरा से कुछ ना कुछ बाकी रहा, जो कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है। और जम्बू प्रज्ञप्ति नाम का तो एक ग्रंथ भी है, आचार्य पद्मनंदी द्वारा लिखा हुआ। धवलाकार वीरसेन स्वामी ने इन आचार्य का इस रचना का उल्लेख किया है, जम्बू दीप प्रज्ञप्ति, और ये आचार्य पद्मनंदी का लिखा हुआ है। अब जब चूंकि वीरसेन स्वामी ने इसका उल्लेख किया है तो काफी प्राचीन होगा, क्योंकि वीरसेन स्वामी 8वीं-9वीं शताब्दी में हुए, धवला 816 ईस्वी सन में पूरी हुई थी। तो आज से लगभग 1200 साल
1250 साल 1250 साल पहले हुए हैं वीरसेन स्वामी। तो जब उन्होंने उल्लेख किया है तो और प्राचीन रचना होगी जम्बूदीप प्रज्ञप्ति। हालांकि अब जो प्रकाशित हुई है जम्बूदीप प्रज्ञप्ति, उसके विषय में विद्वानों का यह अनुमान है कि ये बाद की रचना है, ये वो रचना ही है जिसका उल्लेख उन्होंने किया था। लेकिन जो भी हो, ये चूंकि पुरानी बातें हैं, इतिहास की बातें हैं, तो इतिहास के तार आपस में इतने उलझे हुए रहते हैं कि कई बार पता नहीं चलता, है ना। तो खैर, बहरहाल 3 हो गई, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूदीप प्रज्ञप्ति। ठीक है। चौथा है द्वीप सागर प्रज्ञप्ति। अब जम्बूदीप प्रज्ञप्ति तो हो गई, लेकिन जम्बूदीप प्रज्ञप्ति के साथ साथ मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, है ना। कितने? असंख्यात द्वीप समुद्र है। 25 क्या कहना चाहिए, 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लोपम में जितने समय है उतने द्वीप समुद्र हैं, यानी 2.5 उद्धार पल्ल में, 2.5 उद्धार सागर में। ठीक है, इतने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये मध्यलोक की रचना है। तो 2.5 द्वीप में अब और भी तो द्वीप बचे, असंख्यात द्वीप हैं, असंख्यात समुद्र हैं, है ना। जम्बू द्वीप के बाद धातकी खंड है, पुष्करवर है ना। समुद्र में भी लमण समुद्र है, कालो दधी है, पूरे सारी रचना। 8वां द्वीप नंदीश्वर है। तो वो सारी इन द्वीप समुद्रों का वर्णन, इसमें पाई जाने वाली भूमियों का वर्णन, अंतरद्वीपज का वर्णन, वो सारा वर्णन इसमें है, जिसका नाम है द्वीप सागर प्रज्ञप्ति। ठीक है। और 5वीं प्रज्ञप्ति है व्याख्या प्रज्ञप्ति। चंद्र प्रज्ञप्ति में 36,05,000 पद, सूर्य प्रज्ञप्ति में 5,03,000, जम्बूदीप प्रज्ञप्ति में 3,25,000 और द्वीप सागर प्रज्ञप्ति में 52,36,000। ठीक है। एक और बहुत बढ़िया, जब स्वाभाविक है, जब जम्बूदीप और बाकी द्वीप सागर का वर्णन चलता है तो इन वर्णनों में अकृत्रिम चैत्यालयों का भी वर्णन आता है। तो इनमें अकृत्रिम चैत्यालयों का भी वर्णन होगा, है ना। जब सूर्य और चंद्र का विमान का वर्णन होगा तो हो सकता है, उसका तो उल्लेख नहीं लिखा मिला मुझे, लेकिन जब जम्बूदीप और द्वीप सागर प्रज्ञप्ति में यहाँ के अकृत्रिम चैत्यालयों का भी, अकृत्रिम जिनालयों का भी वर्णन है, तो बड़ा मतलब अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन जब इसमें मिलता होगा तो कितना आनंद आता होगा। आप जाएं जरा, जैसे तिलोय पंडिती में पढ़ेंगे ना, जहां भी अकृत्रिम चैत्यालयों का जिक्र आता है ना और जिन प्रतिमाओं का जिक्र आता है, तो वहां 2-5 गाथाएं लिखे बिना आचार्य मानते नहीं है। यानी विषय चल रहा था करणान योग का, विषय चल रहा था उनके नाप तोल का, मंदिर मंदिर की संख्या, उसके अंदर जिन प्रतिमाएं, जिन पंचभाग की ऊंचाई, उनका ये सब। लेकिन इतना आते ही जिन मंदिर जिन प्रतिमा की बात आई और वो 2-5 गाथाओं में जिन मुद्रा की जिनेंद्र भगवान की स्तुति जरूर करेंगे, है ना, मंदिर की वंदना जरूर करेंगे। तो चूंकि आचार्य जब लिखते हैं उनके लिए भी वो परोक्ष ही है अकृत्रिम चैत्यालय, हमारे लिए भी परोक्ष ही है, तो वो परोक्ष में ही वंदना करते हैं अकृत्रिम चैत्यालय की, है ना। ये तो पाप का उदय ऐसा आया है, समझ लो कि हमें तो कृत्रिम चैत्यालयों की भी परोक्ष वंदना करनी पड़ रही है इस लॉकडाउन में। खैर कोई बात नहीं, पाप का उदय भले ही हो इस दृष्टि से, लेकिन यदि व्यक्ति अपनी ऊर्जा ज्ञान ध्यान में लगाए तो इसी समय को वह पुण्य के उदय में भी कन्वर्ट कर सकता है। अपनी सोच, अपने पुरुषार्थ, अपने विवेक से किसी भी विपरीत परिस्थिति को अनुकूल बनाया जा सकता है अपनी सकारात्मक सोच के द्वारा, है ना। तो इनमें जम्बूदीप प्रज्ञप्ति और दीप सागर प्रकृति में यहाँ के अकृत्रिम चैत्यालयों का भी चित्रण है। ठीक है। और 5वीं व्याख्या प्रज्ञप्ति है 84,36,000। ये करणान योग का विषय नहीं है, इसमें जीव पुद्गल आदि के प्रमाण का वर्णन है ना। और कर्ण का एक अर्थ होता है गणित, तो इस दृष्टि से करणान योग भी हो गया, क्योंकि प्रमाण की जब बात आएगी, है ना, जीव कितने हैं, पुद्गल कितने हैं, जीव में भी 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय गति, जो भी जितना भी जीव का विस्तार हो और उसमें संख्या का वर्णन, तो वो सारा प्रमाण का वर्णन इसमें है व्याख्या प्रज्ञप्ति में, है ना। तो है
जीव पुद्गलों का वर्णन, लेकिन चूंकि वो प्रमाण के रूप में है, उसकी संख्या आदि के रूप में है, परिमाण के रूप में है, इसलिए इस सूची में इसमें नाम आया। करणानियोग का विषय है ना लगभग ये चारों प्रज्ञप्ति, तो इसी सूची में शायद इसका इसलिए नाम आया क्योंकि इसमें प्रमाण का वर्णन है ना, इसलिए। ठीक है, तो ये 5 हो गए। इन सब का जो पांचों का मिला के संख्या है वो है 1,81,05,000 पद। ठीक है, तो दृष्टिवाद का पहला भेद परिक्रम, उसके 5 भेदों का स्वरूप मैंने बता दिया। चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, द्वीप सागर जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति और व्याख्या प्रज्ञप्ति। चलिए, दृष्टिवाद का जो दूसरा भेद है वो है सूत्र। इसमें 88 लाख पद हैं। कितने पद हैं? 88 लाख। ये जो मैंने बताया था ना कि दृष्टिवाद का जो विषय आचार्य ने बताया है, वो विषय बताया है 363 मतों का वर्णन, और वह वर्णन इसमें है। किसमें? सूत्र में, है ना। इसमें 88 लाख पद हैं और 88 लाख पदों में 180 क्रियावादी, 84 अक्रियावादी, 67 अज्ञानवादी और 32 विनयवादी, इन सबको मिला दिया जाए तो 363 मान्यताओं का, मिथ्या मान्यताओं का वर्णन इसमें है, कुवादियों का वर्णन इसमें है। वो मारीची ने जिन 363 मतों की चर्चा की थी, जो स्थापना की थी, ये 363 कोई धर्म नहीं थे, 363 कोई संप्रदाय नहीं थे। ये बात थोड़ी समझ लीजिए आप। 363 धर्म, 363 संप्रदाय, जैसे कि जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, चारवाक धर्म है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, ऐसे 363 धर्म नहीं थे। क्या कहा मैंने? ऐसे 363 धर्म नहीं थे, क्योंकि ऐसे 363 धर्म संप्रदाय, इनका तो कलेवर बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा होता है मतलब कि मान लीजिए हर एक धर्म, जैसे मान लीजिए जैन धर्म है, तो जैन धर्म में प्रमाण व्यवस्था, प्रमेय व्यवस्था, 3 लोक की व्यवस्था, कितने पदार्थ माने गए हैं, कितने तत्व माने गए हैं, पुण्य पाप की क्या व्यवस्था है, आपका आचार शास्त्र क्या है, एथिक्स क्या है, एपिस्टोमोलॉजी क्या है, मेटाफिजिक्स क्या है। तो मतलब हर धर्म में अलग अलग सेक्टर होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जैन, हमारे यहाँ प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग है। प्रथमानुयोग में हमारी पुराण है, करणानुयोग में हमारा 3 लोक आदि है, चरणानुयोग में हमारा आचरण है, एथिक्स है, क्रियाओं का वर्णन है, और द्रव्यानुयोग में वस्तु व्यवस्था है, कर्म सिद्धांत है, उसी में फिर न्याय भी है, स्तोत्र भी है। तो एक परिपूर्णता आ गई ना, यानी जितनी भी धर्म की चीजें हैं वो सब कुछ वर्णन है, पूर्णता है। तो मान लीजिए दूसरा धर्म होगा तो कहते बौद्ध धर्म को जानना है, तो बताओ बौद्ध धर्म में कितने द्रव्य, प्रमाण व्यवस्था क्या है, प्रमेय व्यवस्था क्या है, ईश्वर की क्या परिकल्पना है, सुख दुख का नियामक कौन है ना, उनका आचार शास्त्र क्या है, एथिक्स क्या है। तो ये धर्म में तो ये सारी चीजें, सारे पहलुओं का वर्णन होता है, तब कोई परिपूर्ण एक धर्म के रूप में स्थापित हो सकता है। वो झूठा सच्चा अलग बात है ना। लेकिन ये जो 363 चलाए थे, ये धर्म नहीं थे। ये 363 बिल्कुल अलग अलग धर्म, अलग अलग इनका एथिक्स, अलग अलग इनका, है ना, कर्म सिद्धांत, इनका अलग अलग, सुख दुख आदि तत्व, ऐसा कुछ नहीं था। ये 363 मत मतलब 363 तरह के एकांत, यानी वस्तु को, जीव को, अजीव को, दुनिया को देखने की 363 एकाकी दृष्टि, एकांतवादी दृष्टियां थी जो उसने चलाई। किसने? मारीची ने। ये अलग अलग संप्रदाय नहीं थे, क्योंकि संप्रदाय और इस एकांत मत में मैंने आपको बता दिया है ना। जैसे आप जैनियों में ही आ जाओ, तो जैनियों में, अब सुनना, बहुत मजेदार बात कह रहा हूं मैं। मान लीजिए कोई जैन धर्म है, जैन मतावलंबी है, देवशास्त्र गुरु को मानता है, जैसा कि पंडित टोडरमल जी ने लिखा मोक्षमार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार की शुरुआत में, जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व कहाँ रहता है सो कहते हैं। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है
ऐसा लिखा ना। तो जैनियों में भी एकांती होते हैं। तो जैनी तो हमने सुना है अनेकांतवादी होते हैं, लेकिन फिर वो एकांती कैसे? और नाम निक्षेप से। बस वो जिन धर्म को मानते हैं देवशास्त्र गुरु को, इसलिए कह दिया, भाव निक्षेप से नहीं है जैनी। तो जिन धर्म में एकांती मतलब निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, जिस किसी को निश्चय का एकांत है, किसी को व्यवहार का एकांत है ना, किसी को दोनों के समन्वय का एकांत है तो ये सब एकांत है ना। तो ये एकांत तो है, लेकिन ये संप्रदाय नहीं है कि निश्चयाभासी का संप्रदाय, व्यवहाराभासी का संप्रदाय, उभयाभासी का संप्रदाय, निमित्त के एकांतियों का संप्रदाय, उपादान के एकांतियों का संप्रदाय। ऐसे संप्रदाय नहीं है। समझ में आया ना। एकांत संप्रदाय होने के लिए तो फिर बहुत 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 है ना चीजें चाहिए उसके लिए। तो आपको संप्रदाय तो इन सबसे भी पूछा जाए, निश्चयाभासी भी अपने आप को जैन संप्रदाय का ही कहेगा, व्यवहाराभासी भी अपने आप को जैन ही कहेगा, उभयाभासी भी अपने आप को जैन ही कहेगा, गृहीत मिथ्या दृष्टि कुदेवों को मानने वाला भी, है ना, रागी द्वेषी देवताओं, शासन नायक देवी देवताओं की पूजा करने वाला भी अपने आप को जैन ही कहेगा, है ना। ये तराजू पेड़ पौधों को पूजने वाला भी अपने आप को जैन ही कहेगा, है ना। शांति धारा, जल धारा, भगवान का अभिषेक, महावीर जी जाके ये मानेगा कि इससे हमारे दुख दूर हो जाएंगे, भगवान कर देंगे, ऐसा मानने वाली भी अपने आप को जैन संप्रदाय वाले ही कहेगा। तो संप्रदाय का दायरा बहुत बड़ा है, इसलिए 363 संप्रदाय नहीं थे, ये 363 धर्म नहीं थे। यदि कहीं ऐसा शब्द लिखा भी हो तो उसका अर्थ समझ लेना, आप शब्द को मत पकड़ना। ये 363 एकांत मत थे, जिसमें 180 क्रियावादी, 84 अक्रियावादी, 67 अज्ञानवादी और 32 विनयवादी, है ना। इन 363 मतों का ये दूसरा दृष्टिवाद का जो दूसरा भेद है उसमें वर्णन है, जिसका नाम है सूत्र। ठीक है, 88 लाख इसमें पद हैं। और है क्या, आपको देखना हो ना, बहुत सारी मान्यताएं आप जैन सिद्धांत को पढ़ेंगे ना, उसमें से एकांत समझ में आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कार्य जब भी होता है 5 समवायों से होता है, उसमें स्वभाव भी है, निमित्त भी है, पुरुषार्थ भी है, काल लब्धि भी है, होनहार भी है। तो पांचों समवायों से मिलकर कार्य मानना, ये तो हो गया अनेकांत। और इनमें से एक समवाय को गौण करना, एक समवाय को मुख्य करना और बाकी 4 समवाय को गौण करना, ये हो गया सम्यक एकांत। ये तो जैन धर्म में स्वीकृत है ना। जब काल की तरफ से बात कहेंगे तो कहेंगे जो कार्य जिस समय में होना होता है होता ही है, उसे कोई नहीं बदल सकता। क्रमबद्ध पर्याय, तो क्रमबद्ध पर्याय काल संबंधी एकांत है, सम्यक एकांत, मिथ्या एकांत नहीं। तो यहां तक तो सबका समुच्चय रूप अनेकांत, ये भी जैन धर्म में सत्य है। और किसी एक पहलू को मुख्य करके बाकी को गौण करना, ये नए रूप से सम्यक एकांत भी हमारे यहाँ स्वीकृत है। फिर मिथ्या एकांत क्या हो जाता है, नियति को ही कारण मानना, ये नियतिवादी हो गया। स्वभाव को ही कारण मानना, ये स्वभाववादी हो गया, है ना। पुरुषार्थ को ही कारण मानना, ये पुरुषवादी हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ऐसे ऐसे एकांत खड़े हो जाते हैं। क्रियावादी के 180 भेद हैं, है ना। तो ऐसे बहुत वर्णन है इसका, अब उसका कभी स्पेशल बात चलेगी तो और मैं बताऊंगा। कहने का आशय ये है कि वस्तु को देखने की एकांतिक दृष्टियों का, किसी भी कार्य के पीछे कारणों की जो श्रृंखला होती है उसमें से किसी एक कारण को ही स्वीकार करने का अज्ञानवादियों के, विनयवादी भी होते हैं, ऐसे 363 मतों का इसमें वर्णन है। ठीक है, तो ये हो गया सूत्र। फिर तीसरा है दृष्टिवाद का भेद, प्रथमान योग प्रथमान योग आप जानते ही हैं, 4 अनुयोगों में नाम भी आता है प्रथमान योग का। प्रथमान योग ये सबसे छोटा है, 12 अंगों में भले ही ये दृष्टिवाद सबसे बड़ा है, लेकिन इसका ये भेद सबसे छोटा है। 12 अंगों में सबसे छोटा अंग कौन सा है, आचार अंग, केवल 18,000 पद हैं। उससे भी छोटा ये प्रथमान योग है, इसमें 5,000 पद हैं। इन 5,000 पदों में क्या है, पुराण है, मतलब 63 शलाका जो पुरुष हैं इस युग के, 24 तीर्थंकर, ठीक है, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण,
नौ प्रतिनारायण और नौ बलभद्र, इन सबको मिला के जो 63 शलाका पुरुष है, इन 63 शलाका पुरुषों के जीवन का चित्रण इसमें है। इसका नाम है प्रथमान योग। ठीक है, यानी आप समझ सकते हैं कि गुरु परंपरा से, श्रुति परंपरा से ये सब हमारे आचार्यों को भी प्राप्त हुआ और आचार्य यति वृषभ को भी इसी की सुगंध मिली होगी, तभी उन्होंने तिलोय पन्नति ग्रंथ में 63 शलाका पुरुषों का वर्णन किया। आप जाएंगे ना त्रिलोय पन्नति में, उसके बाद तो फिर त्रिलोक सार आदि में भी है, लेकिन मूल जो आज हमारे पास इस विषय का मूल ग्रंथ है, सबसे प्राचीन, वो आचार्य यति वृषभ का तिलोय पन्नति है ना। वो प्रकाशित भी है। हालांकि ऐसी संभावना है कि अब जो रचना है तिलोय पन्नति है, कुछ समय ये बाद में संकलित की गई हो, लेकिन पता नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, कुछ प्रक्षिप्त हो सकते हैं बाद में जोड़ी हुई चीजें, लेकिन उसका जो गठन है, वो गठन जिस व्यवस्थित क्रम में है, तो प्राचीन जैसा ही लगता है। खैर, तो यति वृषभाचार्य को ये प्रथमान योग के ज्ञान जरूर गुरु परंपरा से मिला। क्यों मिला? क्योंकि नहीं तो वो 63 शलाका पुरुषों का वर्णन कैसे करते। 63 शलाका पुरुषों में 24 तीर्थंकरों के माता पिता, उनका गर्भ कल्याणक, पांचों कल्याणकों की तिथि, कैसे केवल ज्ञान हुआ, कहाँ केवल ज्ञान हुआ, उनके समूषण में कितने केवली थे, कितने श्रुत केवली थे, कितने अंगधारी थे, कितनी अर्जिकाएं थी, कितने क्षुल्लक थे, कितने श्रावक थे, कितनी श्राविकाएं थी, ये कैसे बताते वो सब। तो जो भी बाद में हमारा पुराण साहित्य लिखा गया, उसका आधार तिलोय पन्नति में उन्होंने खींच दिया था पूरा स्केच, और उन्हें कहां से प्राप्त हुआ? तो गुरु परंपरा से कहीं ना कहीं इस प्रथमान युग का भी थोड़ा बहुत ही सही, है ना, श्रुति परंपरा से उन तक वो ज्ञान जरूर आया। नहीं तो वो कैसे लिखते? अपने मन से थोड़ी लिख देगा कोई 24 तीर्थंकरों, नारायण बलभद्र आदि का, कौन से तीर्थंकर के काल में कौन से नारायण हुए, कौन से बलभद्र हुए, कौन से चक्रवर्ती हुए, वो सारा वर्णन कैसे कर देगा कोई? कितना समय लगा, एक एक तीर्थंकर का कितना काल है, उनका दीक्षा काल, उनका केवली काल, है ना, ये सब उसमें लिखा हुआ है। तो अपने मन से तो लिख नहीं सकता कोई, है ना। तो ये प्रथमान योग है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे आज जो आगम का 4 अनुयोगों में वर्णन चलता है, प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। अब ये एक थोड़ा शोध का विषय है कि द्वादशांग में तो ऐसा कोई 4 अनुयोग में वर्गीकरण है नहीं। ये 4 अनुयोगों में वर्गीकरण कहां से आया, ये एक सोचने लायक बात है ना। कहां से आया, कैसे आया, हमें नहीं पता, लेकिन ये सोचने लायक बात है। वैसे 4 अनुयोग के जो सबसे प्राचीन छंद मिलते हैं, वो आचार्य समंत भद्र स्वामी के रत्नकण श्राप का 4 में मिलते हैं, है ना। सम्यक ज्ञान अधिकार में केवल 5 छंद हैं, सम्यक ज्ञान के में, है ना, 42, 43, 44, 45, यही क्रम होगा, एक आध क्रम आगे पीछे हो सकता है। वहां उन्होंने 4 अनुयोग के 4, है ना, अनुष्टुप छंद दिए हैं, अनुष्टुप, है ना, और उसमें उन्होंने इन 4 अनुयोगों को एक एक उसमें बताया है। तो वहां से अभी सबसे प्राचीन उल्लेख यही है हमारे पास 4 अनुयोग का। लेकिन समंत भद्राचार्य ने अपने मन से ये 4 अनुयोग, जिनवाणी को 4 अनुयोगों में बांटा हो, ऐसा तो हमें नहीं लगता। तिलोय पन्नति में भी गाथा आती है कि गणधर को 4 वेदों का ज्ञानी कहा गया। तो 4 वेद का अर्थ, जब वो ब्राह्मण थे तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद भी उसका अर्थ लेते हैं, लेकिन उस 4 वेद का अर्थ प्रथमान युग, करणान युग, चरणान युग, द्रव्यान युग भी लेते हैं। तो प्राचीन से प्राचीन उल्लेख अभी मिलना मुश्किल है कि ये 4 अनुयोगों का बंटवारा कब हुआ, है ना। हालांकि ऐसा भी बीच में सुनने में आया था कि जब सम्राट खारवेल हुए ना, तो सम्राट खारवेल ने एक मुनियों का सम्मेलन, मतलब बुलाया गया था वहीं पे उड़ीसा खंड उदयगिरी में। वहां फिर मुनियों के संघ के द्वारा इसमें 4 प्रथम अनुयोगों में जिनवाणी को संकलित और उससे संरक्षित करने का कोई संकल्प लिया था, ऐसा मुझे थोड़ा धुंधला धुंधला याद है ना। तो वो जो भी हो,
शोध का विषय है, और यदि वो भी है तो वो भी प्रकाश में आने लायक है, क्योंकि सम्राट खारवेल भी कोई आज के थोड़ी है। ईसा से लगभग 150 साल लगभग, और कम ज्यादा भी हो सकता है, उसके पहले के हैं। समझ में आया ना? तो आप समझ लो 150-200 साल पहले ईसा से, तो उस समय यदि किया होगा तो हो सकता है। खैर, तो ये 3 हो गए, परिक्रम, सूत्र, प्रथमानुयोग। अब चौथा है पूर्व। ये पूर्व बहुत जबरदस्त है। द्वादशांग में सबसे ज्यादा महत्व यदि किन्हीं का है तो पूर्वों का महत्व है। कैसे महत्व हो जाता है आप देखो, कभी भी सुना होगा कि श्रुत केवली जिन्हें 11 अंग 14 पूर्वों का ज्ञान होता है। अरे ऐसा ही कह दो ना कि 12 अंगों का ज्ञान होता है, क्योंकि 12वें अंग में पूर्व तो आ ही जाते हैं, लेकिन उन्हें अलग से बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 11 अंग 14 पूर्वों का ज्ञान, 11 अंग 14 पूर्वों का ज्ञान। 12 अंग में आ गया वो, लेकिन पूर्वों का महत्व तो बहुत ज्यादा है। समझ में आए ना? इसलिए अभी आप उनकी विषय वस्तु बताएंगे हम। इन्हें पूर्व क्यों कहते हैं ये अब तक पता नहीं चला। श्वेतांबर में तो इसके लिए लिखा है कि चूंकि गणधर स्वामी ने सबसे पहले पूर्वों की रचना की थी, और पूर्वों में से ही अंग निकले हुए हैं, इसलिए इन्हें पहले रचे जाने के कारण इन्हें पूर्व कहते हैं। समझ में आया ना? अब लेकिन अभी दिगंबरों में अभी हमें उल्लेख नहीं मिला इनका पूर्व नाम क्यों है, इसलिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है ना? ऐसा भी कहीं सुनने में आया था पूर्व रात्रि में इन्होंने इसका रचना की थी, लेकिन वो सब ऐसे उल्लेख नहीं थे जिससे हम कोई ऐसी बात कह सकें, उसे कोई निर्णय दे सके कि हाँ ऐसा आगम में लिखा है। तो अभी तक इनका पूर्व नाम क्यों है ये अभी थोड़ा रहस्य ही है, लेकिन ये पूर्वों का महत्व तो बहुत है। समझ में आया? 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान मिथ्या दृष्टि तक को हो जाता है ना? चलो, अब इन पूर्वों पे जरा हम ध्यान डालें। 14 पूर्वों के नाम आपको याद होंगे, है ना? उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, नाम तो सुनो होंगे ना पहले कभी, है? वीर्यानुवाद, अस्ति नास्ति प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद। ठीक है ना? और कितने हो गए? आत्म कर्म प्रवाद, प्रत्याख्यान, विद्यानुवाद, कल्याणवाद, प्राणावाय, क्रिया विशाल और लोक बिंदुसार। ये 14 पूर्व है। ठीक है? अब जरा हम इन एक एक पूर्वों की विषय वस्तु समझते हैं। ये पूर्वों का विषय बहुत रोचक है। कैसा रोचक है? पूर्व पढ़ के आपको पता चलेगा कि जितना भी ज्ञान विज्ञान है, कभी भी यदि आप जैन हैं और जैन आगम को थोड़ा सा भी आपने गंभीरता से पढ़ा है, तो आप किसी भी ज्ञान का निषेध मत करें, एक सिरे से खारिज मत करें किसी चीज को। अभी इसमें 14 पूर्व में वर्णन आएगा कि इस पूर्व में ज्योतिष का वर्णन है, इस पूर्व में, है ना, भूत प्रेत आदि का वर्णन है। समझ में आए ना? इसमें आयुर्वेद का वर्णन है, संगीत का, छंद का, अलंकार का, वास्तु का। ऐसा कौन सा ज्ञान विज्ञान ऐसा होगा जिसका वर्णन पूर्व में नहीं है? तो आपको पता चलेगा। समझ में आया ना? इसलिए किसी भी ज्ञान का निषेध नहीं करना चाहिए, अज्ञान का निषेध करें। समझ में आया ना? मिथ्यात्व का निषेध करें। उस ज्ञान के जरिए यदि कोई गलत प्रथा चलती है तो उसका निषेध करें, लेकिन जो चीज द्वादशांग में वर्णित है उसको आप गलत कैसे कह देंगे? वास्तु का वर्णन है, बोलो, द्वादशांग में ज्योतिष का वर्णन है, आयुर्वेद का वर्णन है, संगीत का, छंद का, अलंकारों का वर्णन है, 72 कलाओं का वर्णन है, स्त्रियों के 84 गुणों का वर्णन है, गर्भाधारण की 84,000 क्रियाओं का, 84 क्रियाओं का वर्णन है। बहुत है, आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना वर्णन है। समझ में आया? तो अब कैसे वर्णन है? वो सबके लिए प्रयोजन भूत नहीं है, किसी जीव को किसी काल में वो प्रयोजन भूत है ना? लेकिन वो अप्रयोजन भूत नहीं है। मान लीजिए आयुर्वेद का कथन आया, अब हम नहीं चाहते कि आप बीमार हो, लेकिन ये शरीर है, ये आपका दुश्मन तो है नहीं, आप इससे एकत्व करते हैं, राग करते हैं, इसलिए तो दुश्मन है, लेकिन ये तो नहीं कहता ना कि आप हमसे मोह करो।
ये तो आपकी साधना में साधक बनता है। आपको व्रतों का पालन करना है, तप करना है, तो आप साधन बनेगा। वर्ज्य भस्म नाजात शरीर के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। तो उपचार ही सही, लेकिन ये आपकी साधना में साधक बनता है। अब ये बीमार हो जाए, इसमें कष्ट हो जाए, अब कष्ट बीमारी, भाई बुजुर्ग अवस्था में प्राण छूटने वाले हों, लेकिन यदि बीच में आपकी तबीयत खराब हो जाए तो आपको औषधि लेनी पड़ेगी कि नहीं? और औषधि लेंगे तो हम आपसे तो कहेंगे कि नहीं आप एलोपैथी ले लो, आप होम्योपैथी ले लें, और हम चाहेंगे कि आप निर्दोष शुद्ध दवाई लें, शुद्ध औषधि लें। और शुद्ध औषधि का वर्णन भी द्वादशांग में है। तो प्रयोजनभूत हो गया ना उस काल में आपको। वास्तु के वर्णन आपका प्रयोजनभूत कैसे है? अरे जब हम मंदिर बनाते हैं तो आप विचार करते हैं कि नहीं कि मंदिर में भगवान का मुख किस दिशा की तरफ होना चाहिए, मूर्ति की साइज क्या होनी चाहिए, ये सब विचार करते हो। ये वास्तु ही तो है। और आपने विचार किया, भले आपको नहीं पता था, आपको प्रतिष्ठाचार्य ने ये सब बताया, और जब बता दिया और आपने उसे फॉलो कर लिया, तो उस काल में वह वास्तु आपको प्रयोजनभूत हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ में आ रही कि नहीं? ये तंत्र मंत्र, वो दो मंत्र दिए थे उन्हें, नरवाहन और सुबुद्धि को, भूतबली पुष्पदंत आचार्य को। तो उस काल में परीक्षा लेने के लिए वो आपको प्रयोजनभूत हो गया कि नहीं हो गया? समाधि में किसी निमित्त ज्ञानी को ये पता चल जाए, किसी सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञानी को, कि हमारी उम्र ज्यादा नहीं है 1-2 दिन की, तो वो समाधि ले लेते हैं। तो सल्लेखना में समाधि लेने में वह निमित्त ज्ञान आपको सहयोग किया उसने कि नहीं किया? समझ में आ रही बात की नहीं? भद्रबाहु अष्टांग महानिमित्त ज्ञानी थे। उन्होंने बता दिया 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा, और वह वहां मुनिचर्या को निर्दोष पालन करने के उद्देश्य से वह दक्षिण भारत में चले गए। बोले यहाँ तो मुमकिन है नहीं। तो वह उनका निमित्त ज्ञान, बोलो उनकी चर्या में साधक बना कि नहीं? तो ज्ञान कभी भी हे नहीं होता, ज्ञान भी कभी भी तुच्छ और है ना त्याज्य नहीं होता। महत्वपूर्ण यह है कि आप उस ज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं, है ना? ज्ञान तो ज्ञान की पर्याय है, क्षय उपशम होता है, विशिष्ट तब इस तरह के ज्ञान होते हैं। लेकिन यदि उस ज्ञान को आप गलत दिशा में लगाएंगे तो वो ज्ञान, उसकी निंदा की गई है। लेकिन उस ज्ञान को आप अपनी साधना में कैसे निमित्त बन सकता है आपका ज्ञान, वो बहुत बढ़िया है। ये जो संघ में एक प्रवर्तक नाम के होते हैं मुनि, वो निर्णय करते हैं कि ये संघ का विहार कहाँ होगा, कैसे होगा। तो यदि वो ज्योतिष और निमित्त ज्ञानी वगैरह हो तो संघ को सुरक्षित रखेंगे। उन्हें निमित्त ज्ञान से पता चल जाए कि इस दिशा में गमन करने से आगे भयंकर महामारी होने वाली, क्योंकि आजकल की तरह व्हाट्सएप वगैरह तो हमेशा होते नहीं, सूचनाएं टीवी और रेडियो और इंटरनेट, तो वो कि आगे बहुत बारिश होने वाली है या कोई उपद्रव होने वाला है, ऐसा हमें पता चल रहा है उनके ज्ञान से, तो वो वहां गमन नहीं करते, विहार नहीं करते, क्योंकि संघ की सुरक्षा करनी है। तो जितना भी ज्ञान विज्ञान है, कभी किसी ज्ञान विज्ञान का निषेध मत कीजिए। हमारे यहाँ पता नहीं क्या उल्टी परिपाटी चल गई है कि हम अपनी विद्वत्ता और अपने आप को आत्मार्थी और मुमुक्षु कहलाने के लिए निषेध की प्रवृत्ति चलाते हैं। कोई भी हो ना साहब, ये सब नहीं, ये सब नहीं, सब है। अभी मैं 14 पूर्व में बताऊंगा। ऐसी ऐसी चीजें हैं कि आप सोचते रह जाएंगे कि ये भी द्वादशांग में वर्णन है। नहीं नहीं, प्रयोजनभूत नहीं है, सब प्रयोजनभूत है। भले ही हर एक जीव के लिए प्रयोजनभूत ना हो, लेकिन सारा, यदि हम ये कहते हैं कि ये अप्रयोजनभूत है, तो आप गौतम स्वामी को अपमानित कर रहे कि नहीं कर रहे? भद्रबाहु आचार्य को अपमानित कर रहे कि नहीं कर रहे? अंग ज्ञानियों को अपमानित कर रहे कि नहीं कर रहे? उन्होंने टाइम पास के लिए ये सब ज्ञान प्राप्त किया और आपको दिया, ऐसा नहीं है। किसी सब ज्ञान कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में काम में आता है। हाँ, बस वह ज्ञान काम में आना चाहिए अपने आत्महित के लिए। ठीक है, ऐसा ज्ञान जो हमें आत्मा के हित से दूर कर दे, अपने समता भाव, अपने रत्नत्रय, अपनी संगति से दूर कर दे, है ना, अपने आत्म संगति से दूर कर दे, वह ज्ञान त्याज्य है। लेकिन वो ना हो, हमारे मुनिराज को बड़ी बड़ी रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, ज्ञान उन्हें पता ही तक नहीं चलता, है ना। एक दूसरे जीव ही ने उनको जाके बताया था विष्णु कुमार को कि तुम्हें रिद्धि है भैया, चलो रक्षा करो कंपनाचार आदि की। ठीक है, चलो तो आगे 14 पूर्वों की बात चलती है।
तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला है उत्पाद पूर्व। इसमें 1 करोड़ पद हैं और इसमें क्या वर्णन है, इसमें जीव पुद्गल आदि द्रव्यों का उत्पाद, व्यय, द्रव्य युक्त, ये जीव पुद्गलों के परिणमन कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे नष्ट होते हैं, और नष्ट और उत्पन्न होते हुए भी कैसे अपनी स्थिति बनाए रखते हैं, ऐसी बड़ी तात्विक चर्चा, दार्शनिक चर्चा, वस्तु व्यवस्था की चर्चा इस उत्पाद नाम के पूर्व में है। अब आगे एक चीज और है, हर एक पूर्व को वस्तु अधिकारों में बांटा गया है। यानी एक पूर्व है, एक पूर्व के अनेक अधिकारों में बांटा गया है, जिन्हें कहते हैं वस्तु अधिकार। क्या कहते हैं उन्हें? वस्तु अधिकार। फिर से मैं कह रहा हूं, 14 पूर्वों में ही है स्पेशली, बाकी अब तक किसी अंग में उसमें नहीं था। 14 पूर्वों में एक एक पूर्व को अनेक वस्तु अधिकारों में बांटा गया है, जिसे वस्तु कहते हैं। ठीक है। और एक एक वस्तु अधिकार में 20-20 प्राभृत अधिकार है। कितने? 20-20 प्राभृत अधिकार है। तो ये 14 पूर्वों में 195 वस्तु अधिकार हैं। कितने? 195 वस्तु अधिकार हैं, और एक एक वस्तु अधिकार में 20-20 प्राभृत अधिकार है। तो आप 195 में 20 का गुणा कर लो तो जितने आएंगे, इसमें 3900 आएंगे, उतने इसमें प्राभृत अधिकार है। तो इस उत्पाद नाम के पूर्व में 10 वस्तु अधिकार हैं, और इन 10 वस्तु अधिकार में 1 करोड़ पद हैं, और उसमें जीव पुद्गल आदि द्रव्यों का वर्णन है, उनके उत्पाद व द्रव्य आदि का वर्णन है। ठीक है। आप देखेंगे प्रवचन सार में जाएंगे, कुंद देव ने, है ना, वस्तु के त्रिलक्षणात्मक उत्पाद व द्रव्यात्मक वस्तु का, है ना, दब्बम संलक्षणीयम उपादव्यय धुबत संयुक्तम गुणवम च सपज्जायम, है ना, ये सब वर्णन जो है पंचास्तिकाय में भी है। तो है ना, वो सब ज्ञान प्रवाद में से भी आया है, और गुरु परंपरा से, श्रवण श्रुति परंपरा से इन सब का विषय भी हमारे आचार्यों को मिला होगा, जब तो उन्होंने वर्णन किया उत्पाद व द्रव्य आदि का, है ना। तो ये पहला उत्पाद पूर्व है, इसमें ये वर्णन है। दूसरा है अग्रायणी पूर्व। ठीक है। इसमें 14 वस्तु अधिकार हैं, और इसमें 96 लाख पद हैं। और इसमें किसका वर्णन है? तो देखो, शब्द से अर्थ देखो आप, अग्रयण, अग्रायणी। अग्रयानी क्या होता है? अग्र मतलब सार, सबसे आगे, और अयण मतलब ज्ञान। तो इस अंग में सारभूत पदार्थों का ज्ञान है, सारभूत वस्तु का ज्ञान है। सारभूत क्या है? 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, समझ में आए ना, नए, इनका वर्णन है इसमें। किसमें? अग्रायणी। यानी इस अग्रायणी पूर्व में जो विषय है, उस विषय का हमारा सीधा आत्महित से संबंध है, जो ज्ञान सभी जीवों को अनिवार्य है। बाकी ज्योतिष आदि का ज्ञान तो अनिवार्य तो नहीं है, समझ में आया ना, हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, समझ आए ना। लेकिन ये अनिवार्य है, इसका आत्महित से सीधा संबंध है। इसे हम कह सकते हैं पंडित टोडरमल जी की भाषा में प्रयोजनभूत। बहुत गजब शब्द है प्रयोजनभूत। टोडरमल जी की जितनी देन है ना परंपरा के लिए, है ना, उसमें ये शब्द भी गजब है जो उन्होंने शब्द दिया ना, प्रयोजनभूत तत्व। वहीं से फिर 6 ढालाकार ने लिया जीवादि प्रयोजनभूत तत्व। मैं बहुत चिंतन किया इस शब्द पे कि टोडरमल जी ने उस शब्द दिया प्रयोजनभूत तत्व, ये कहां से लिया, कैसे लिया। मैं देखता रहता हूं कि कहीं प्राचीन शब्द मिल जाए प्रयोजनभूत, 7 तत्वों के लिए प्रयोजनभूत शब्द बोलना, है ना, जिनवाणी के एक हिस्से को प्रयोजनभूत कहना, ये एक बहुत बड़ी ताकत है टोडरमल जी की। तो लेकिन ये गजब है, ये है ना, प्रयोजनभूत। टोडरमल जी ने गजब चीज दी है। जब तक हमें और पहले नहीं मिलता ये शब्द, तब तक हम टोडरमल जी का ही कहेंगे। यदि मुझे मिल जाएगा और आपको मिल जाए तो बताना, तो मैं कह दूंगा कि टोडरमल जी ने वहां से वो शब्द लिया, है ना। तो एक तरह से यदि टोडरमल जी की भाषा में कहें तो ये अग्रायणी पूर्व में जो विषय है, ये प्रयोजनभूत विषय है। इससे हमारे सीधे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख का, मुक्ति मार्ग का संबंध है। किसका? 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, नए दुर्नय,
है ना, इसका वर्णन इस अग्राणी पूर्व में है, जिसमें 96 लाख पद हैं, 14 वस्तु। इसमें एक चीज आई है, जब मैं भाषा बचनी का देख रहा था, बहुश्रुत भक्ति सदा सुखदास जी की, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की, तो उसमें उन्होंने जब इसका विषय लिखा अग्रायणी पूर्व का, तो उसमें 700 नय भी लिखे कि इस पूर्व में 700 नयों का वर्णन है। अब 700 नय, मैं तो 700 नय का वर्णन है। अभी तो हमने 7 नय ही सुने हैं, है ना। 2 तो सुने ही हैं, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, दूसरा जोड़ा निश्चय व्यवहार, फिर नैगम संग्रह व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द समभिरूढ़ एवं भूत, 700 नय। अब सदा सुखदास जी को इस जानकारी का स्रोत क्या था, वो मुझे नहीं मिला कि उन्होंने ये 700 नय वाली बात कहां से ली, क्योंकि राजवार्तिक में नहीं है, धबला में नहीं है, हरिवंश पुराण में नहीं है, तो फिर कहां से लिया ये अभी मैं देख रहा हूं। लेकिन 700 नय, इसमें अग्रायणी पूर्व में 700 नयों का वर्णन है। आप सोचो, और दुर्नयों का भी वर्णन है ना। तो ये नय आप समझ सकते हैं, ये अग्रायणी, जो लोग नयों से दूर होते हैं और नए समझने को चक्कर बोलते हैं, तो नए चक्कर है इसमें, तो फंसना नहीं हमें। 700 नयों का वर्णन अग्रायणी पूर्व में है, और ये प्रयोजन भूत है। समझ में आया ना। वीरसेन स्वामी ने नय को मुक्ति का कारण कहा है, निश्रेयस, मुक्ति का कारण कहा है, मोक्ष का कारण कहा है नय को। समझ में आया ना। तो इसलिए माल्य धवल ने तो लिखा ही है, जेड़ दिट्ठी बिहीणा ताड़ना बत्थु सहाव उपलब्धि, बत्थु सहाव बिहीणा सम्मा दिट्ठी कहम होंती, है ना। तो ये 2 पूर्वों की विषय वस्तु की बात आज हमारी हुई। अब बाकी के पूर्वों की विषय वस्तु की बात हम कल करेंगे। अभी का समय हो गया है। बस एक छोटी सी सूचना है, कल से ध्यान दीजिए, कल से ये हमारा जो व्याख्यान है, ये ठीक 8:45 बजे शुरू होगा। 8:45 से शुरू होगा। दरअसल ये 9 बजे का टाइम देना था, लेकिन हमारे मेरठ से अभी वो शिविर संचालित हो रहा था ना, तो उसमें से 9 बजे से उसमें भी क्लासेस वगैरह थी, तो वो समय ना टकराए, उसकी वजह से हमें 9 की जगह 9:45 करना पड़ा था। लेकिन अब दिन बड़े बड़े होने लगे हैं, और है ना, 5 बजे ही उजेला हो जाता है, तो ज्यादा देर ना हो, इसलिए कल से ठीक 8:45 बजे, फिर से सुन लीजिए, ठीक 8:45 बजे से ये व्याख्यान होगा। चलिए। सहजानंदी शोध